चैत्र नवरात्रि में इन नियमों का करें पालन। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्यों? हर साल जब चैत्र नवरात्रि आती है तो हर कोई पूजा पाठ और व्रतों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया कि इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छूने वाली होगी, बल्कि आपको नवरात्रि के पवित्र दिनों में सही तरीके से पूजा करने की प्रेरणा भी देगी। इस कथा में एक अद्भुत रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपका नवरात्रि के बारे में नजरिया बदल जाएगा। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और नवरात्रि के दौरान हर घर में देवी दुर्गा की पूजा का माहौल था। इस गांव में एक साधारण सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही नेकदिल था, लेकिन वह हमेशा नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ से दूर रहता था। उसे ये सब केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान ही लगता था जिसमें कोई खास बात नहीं थी। एक दिन गांव में एक बहुत पुराने संत महाराज आए जिनका नाम श्री रामेश्वर था। उनकी उपस्थिति में गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। अर्जुन भी उनका दर्शन करने गया, लेकिन संत के पास बैठते ही एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही हो। संत ने अर्जुन से कहा, तुमने आज तक नवरात्रि के महत्व को नहीं समझा है, लेकिन समय अब आया है जब तुम जानोगे कि इन दिनों में देवी की आराधना क्यों जरूरी है। अर्जुन ने संत से पूछा, महाराज, क्या नवरात्रि के दिनों में पूजा के पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? संत मुस्कुराए और बोले, ये केवल पूजा का समय नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, शरीर की ऊर्जा का संतुलन और जीवन की दिशा तय करने का समय है। अगर तुम चाहते हो कि नवरात्रि के इन दिनों का वास्तविक लाभ तुम्हें मिले तो तुम्हें कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। अर्जुन के मन में उत्सुकता जागी और उसने संत से उन नियमों के बारे में और अधिक पूछा। संत ने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की जो आज भी नवरात्रि के नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करती है। कथा का आरंभ। ये कहानी एक प्राचीन राजवंश की है जहाँ की एक राजकुमारी ने नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना की थी। उस समय के एक पवित्र संत ने उस राजकुमारी को नवरात्रि के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए थे जिन्हें पालन करने से उसकी पूजा में अपार शक्ति और सफलता प्राप्त होती थी। वह राजकुमारी थी महारानी देवीवानी। महारानी देवीवानी ने एक बार अपनी माताजी से सुना था कि नवरात्रि के दिन शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए एक विशेष विधि अपनानी चाहिए। एक दिन संत महात्मा ने उसे नवरात्रि के 7 नियम बताए। सच्चे मन से उपवास रखें। संत ने कहा, जो व्यक्ति उपवास करता है उसका मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए संकल्प लेना है। शुद्धता का ध्यान रखें। संत ने कहा, तुम्हें अपने तन और मन दोनों को शुद्ध रखना होगा। यदि मन में कोई नकारात्मकता है तो वह तुम्हारी पूजा को निष्फल कर देगी। समय पर सोना और जागना। जो व्यक्ति नवरात्रि में दिन रात का सही समय नहीं रखता उसकी पूजा अधूरी रहती है। सुबह जल्दी उठो और रात को समय पर सो ताकि तुम्हारा शरीर और मन ताजगी से भरा रहे। देवी का ध्यान और मंत्र जाप। संत ने कहा, देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। इसे रोज कम से कम 108 बार जाप करो। मंत्रों के साथ तुम्हारा मन हर रूप में शुद्ध होगा। सच्चे भाव से पूजा करो। जो भी पूजा करता है वह केवल रिवाज नहीं होता, बल्कि उसे सच्चे मन से श्रद्धा के साथ देवी की उपासना करनी चाहिए। शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत। संत ने बताया, नवरात्रि के दिनों में व्रत रखना केवल उपवास रखने का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की शुद्धता का पालन करने का समय होता है। समय का सदुपयोग। इन दिनों में समय का विशेष महत्व है। हर कार्य, चाहे वह पूजा हो या अन्य, उसे पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ करना चाहिए। महारानी देवीवानी ने इन नियमों का पालन किया और परिणामस्वरूप उसकी शक्ति और समृद्धि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया और एक ऐसे युग की शुरुआत की जो लोगों के लिए समृद्धि और सुख लेकर आया। उसकी पूजा और अनुशासन से उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई थी कि उसके राज्य में कभी भी कोई दुर्भाग्य नहीं हुआ। समाप्ति। संत रामेश्वर की कथा सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ में आया कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में देवी दुर्गा की पूजा केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह एक गूढ़ प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। उसने ठान लिया कि इस बार वह नवरात्रि के नियमों का पालन करेगा जैसे कि संत रामेश्वर ने बताया था। वह न केवल उपवास करेगा बल्कि ध्यान और मंत्रों का जाप भी करेगा। उसने अपना दिनचर्या सुधारने का निर्णय लिया और अपने जीवन में नवरात्रि के नियमों को पूरी तरह से लागू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके जीवन में आंतरिक शांति, संतुलन और शक्ति की प्राप्ति हुई। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने जीवन में नए उद्देश्यों को पाया। अर्जुन ने नवरात्रि के उन पवित्र दिनों का लाभ उठाया और खुद को एक नई दिशा में ढाला। उसने जाना कि नवरात्रि का समय सिर्फ उपासना और पूजा का नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का समय है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नवरात्रि के दिनों में केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
यह एक समय है जब हमें अपनी आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करके देवी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम नवरात्रि के दिनों में संतुलित जीवन जीते हैं तो न केवल हमें आंतरिक शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में नए अवसर और समृद्धि का आगमन भी होता है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों का सही तरीके से पालन करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। चाहे आप व्रत रखें, पूजा करें या सिर्फ देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, हर कदम आपको आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाता है। क्या आपने इस कथा को पूरी तरह से सुना? अगर हाँ, तो अब आपको भी अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना चाहिए।